मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय बाइबल के पवित्र वचनों को मनन करने के लिए दिया है और इन पवित्र वचनों के माध्यम से हमें बहुत से आशीष प्रदान करना चाहता है। आइए इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम भोज का महत्व क्या है इस पर मनन करेंगे। अंतिम भोज वह भोज है जिसे हम सबसे अंत में लिए जाने वाला भोजन कहते हैं, जिसे यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अपने विश्वासघात और गिरफ्तार होने से पहले खाया था। यह यीशु के अंतिम भोजन से अधिक अर्थ को लिए हुए था। साथ ही यह एक फसह का भोजन भी था। अंतिम भोज के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक यीशु के द्वारा दी हुई आज्ञा है कि वह स्मरण रखे कि वह सारी मानुष जाति की ओर से क्या करने वाला था। लूका 22:19 बताता है कि वह अपने लहू को क्रूस पर बहाएगा, जिसे हमारे पापों का ऋण चुकाया जाएगा। हमारे उद्धार के लिए उसके द्वारा पीड़ा और मृत्यु की भविष्यवाणी करने के अतिरिक्त यीशु ने फसह को नए अर्थ के साथ लागू करने की नई वाचा की स्थापना करने, कलीसिया के लिए एक अध्यादेश स्थापित करने और पतरस के द्वारा इनकार करने और यहूदा इस्करियोती के द्वारा विश्वासघात किए जाने के बारे में पहले से बता देने के लिए भी अंतिम भोज का उपयोग किया गया था। अंतिम भोज फसह के पर्व के लिए पुराने नियम के बातों को पालन करने की पूर्णता को ले आया। फसह यहूदी लोगों के लिए एक विशेष रूप से एक पवित्र घटना थी, जिसमें उस समय को स्मरण किया जाता था जब परमेश्वर ने उन्हें शारीरिक मृत्यु से बचाया था और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया था। इसके विषय में हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 11 से अध्याय 13 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज के समय यीशु ने फसह से जुड़े 2 प्रतीकों को लिया और उन्हें बलिदान को स्मरण करने के तरीके के रूप में नए अर्थ के साथ प्रस्तुत किया, जो हमें आत्मिक मृत्यु से बचाता है और हमें आत्मिक बंधन से छुटकारा देता है। लूका अध्याय 22 के 17 से 20 इस प्रकार उल्लेखित करता है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज न आए तब तक मैं दकरस आपसे कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अंतिम भोज के समय यीशु के शब्द अख़मीरी रोटी और प्याले के द्वारा गूंजते हैं, जो उसने 5000 लोगों को भोजन खिलाए जाने के बाद कहे थे। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यह वचन हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 35वें पद, 51वें पद और 54 से 55वें पद में मिलता है। उधर मसीह और क्रूस पर उसके भौतिक शरीर के बलिदान के माध्यम से आता है। अंतिम भोज के समय यीशु ने सेवकपन और क्षमा के सिद्धांतों की शिक्षा दी,
क्योंकि उसने अपने शिष्यों के पैर धोए और कहा, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है, या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवा के समान हूँ। अंतिम भोज आज के समय में प्रभोज या सहभागिता के समय स्मरण किया जाता है। बाइबल शिक्षा देती है कि फसह के बलिदान की भेंट में यीशु की मृत्यु को प्रस्तुत किया गया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 29 में यूहन्ना ध्यान आकर्षित करता है कि यीशु की मृत्यु फसह के बलिदान के रूप में थी, क्योंकि उसकी हड्डियां नहीं टूटी थी। पौलुस प्रेरित ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 के 7 में कहा है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु व्यवस्था की पूर्णता है, जिसमें प्रभु के पर्व भी सम्मिलित हैं। सामान्य रूप से फसह का भोजन एक पारिवारिक उत्सव था, तथापि अंतिम भोज के समय प्रेरित यीशु के साथ अकेले थे, जो यह सुझाव देता है कि इस विशेष भोजन का कलीसिया के लिए विशेष अर्थ है, जिसकी नींव प्रेरित बन गए थे, जबकि अंतिम भोज यहूदियों के लिए निहितार्थ थे। इसे कलीसिया के लिए भी रूपरेखित किया गया था। आज प्रभु की भोज कलीसिया के द्वारा पालन किए जाने वाले 2 अध्यादेशों में से एक है। अंतिम भोज पुरानी वाचा में निहित था, तथापि इसने एक नई वाचा का संगनाद किया। यिर्मयाह 31 ने परमेश्वर और इस्राएल के बीच एक नई वाचा की प्रतिज्ञा की है, जिसमें परमेश्वर ने यिर्मयाह 31:33 में कहा है, जो वाचा मैं इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यीशु ने अंतिम भोज के समय इस नई वाचा को लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 के 20 में इस प्रकार कहा है, यह कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यह एक नए युग का आरंभ था। परमेश्वर के अनुग्रह से नई वाचा इस्राएल से कहीं अधिक के ऊपर लागू होती है। प्रत्येक जो मसीह में विश्वास रखता है वह बचाया जाएगा। अंतिम भोज एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसने संसार के लिए परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण मोड़ को घोषित किया। फसह के भोज में यीशु के क्रूस की तुलना करने पर हम आसानी से मसीह की मृत्यु में छुटकारे के स्वभाव को देख सकते हैं। पुराने नियम में फसह के मूल बलिदान के प्रतीक के रूप में मसीह की मृत्यु उसके लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करती है। उसका लहू हमें मृत्यु से बचाता है और हमें आत्मिक गुलामी से छुटकारा देता है। आज प्रभोज वह है जब मसीही विश्वासी मसीह के सिद्ध बलिदान की ओर चिंतन करते हैं और जानते हैं कि उसे अपने विश्वास के द्वारा ग्रहण करने के द्वारा हम सदा के लिए उसके साथ रहेंगे। इन बातों के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, यह सुसमाचार आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।